हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं सभी को? जय माता दी। अभी नवरात्रि के दिन बस समाप्त ही होने वाले हैं और अभी 2-3 दिन में व्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। अष्टमी की पूजा थी घर पे और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो ये सप्तमी का व्लॉग है और सप्तमी का भी नहीं, छठवें एक दिन का, हाँ छठवें या पाँचवें का है। थोड़ा थोड़ा जो क्लिप मेरे पास थी मैंने सारी ऐड करके आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल पे एंड तक बने रहिएगा, ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और ब्लॉग पसंद आता है तो प्यारा सा कॉमेंट करके लाइक ज़रूर से कर दिया करो आप लोग और ढेर सारा सपोर्ट किया करो। तो यहाँ पर ना जो कपड़े वगैरह मैंने धोकर डाले हुए थे ना, तो सूख गए थे। शाम होते ही कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ और कपड़े उठा ही रही थी तभी ना हमारे पड़ोस में जो भाभी रहती हैं वह आ गई थी बाहर घर के। तो उनसे मैं बात करने में लग गई और मैं भूल गई कि मेरा व्लॉग चल रहा है और मैं उनसे बातों में लग गई। बातें करते करते समय निकल जाता, पता नहीं चलता है। और शाम हो रही थी, हस्बैंड का भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया था, तो लगभग अंदर का मैंने सारा काम कर लिया था। झाड़ू लगा ली थी, बर्तन धो लिए थे, किचन क्लीन कर दिया था और चाय मैंने नहीं पी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो अब जब हस्बैंड आएंगे उनके साथ ही पी लूँगी। कभी कभी मन नहीं करता है, अभी गर्मियाँ होने लगी है ना तो मन नहीं करता, ठंड में तो बहुत ही मन करता है। तो यहाँ पर कपड़े जो है मैंने सारे उठा लिए थे। उसके बाद लाकर कपड़े जैसे ही अंदर रखी वैसे ही हस्बैंड जो है आ गए थे, गाड़ी की आवाज़ आ गई थी। फिर मैंने फटाफट से गेट खोला और वो भी आ गए थे। और यहाँ पे मेरा बेटा कैमरे के सामने घूम घूम के अपने दांत दिखा रहा है। फिर मैंने उसे बोला कि मुन, तुम अपने दांत मत दिखाओ, तुम्हारे दांत सड़े हुए हैं। तो बोलता मम्मा बहुत साफ़ सुथरे दांत है मेरे, ऐसे करके बोल रहा था। और ये ना ऐसे ही मेरा ब्लॉग दिखता है ना तो बस ब्लॉग के सामने ही सामने घूमने लगता है। और उसके बाद हस्बैंड जो है आ गए थे। अब मैं जाऊंगी अंदर, फिर चाय वाय बनाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग बातें करने लगे थे क्योंकि अष्टमी की तैयारी करना था पूजा की। और मेरी ननद आ जाती हैं और मेरी सासू माँ। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सासू माँ आ जाती हैं, तो जी हाँ, मेरी सासू माँ ना मेरे ननद के साथ रहती हैं। मेरी ननद जॉब करती हैं और वो जॉब करती हैं जहाँ पे उनकी भी बेटी है, तो उनके साथ मेरी सासू माँ रहती है। यहाँ पर सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे ससुर जी कभी रहते हैं यहाँ, कभी रहते हैं वहाँ, मतलब ऐसा चलता है, उनको जहाँ मन होता है वहाँ रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से आ गए थे अंदर और सारे घर की मैंने लाइट वगैरह ऑन कर दी थी। फिर हम लोगों को शाम को आना था बर्थडे पार्टी में, तो मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी और हम लोग सभी लोग रेडी होकर आ जाते बर्थडे में। छोटे से बच्चे का बर्थडे था, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की बेटी है, उनका बर्थडे था। तो हम लोग आ गए थे और यहाँ आके देखा ना, बहुत प्यारा पार्टी का डेकोरेशन था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक शादी का डेकोरेशन होता है, या वैसे ही लग रहा था। बहुत प्यारा सा लगा हम लोगों को। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे, फिर खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग घर जाकर सो गए। फिर ये नेक्स्ट डे का है और अभी आ गई हूँ मैं मून के स्कूल, क्योंकि मून के स्कूल में ना रिज़ल्ट वगैरह ओपन होना है। तो वो उसकी डेट भी बता दिए थे मैडम ने कि रिज़ल्ट ओपन होगा। और कुछ ना इसका एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे, तो मैं उसके लिए आ गई थी। और कभी कभी ना सारे ही काम देखना रहता तो परेशान हो जाती हूँ। फिर मेरी सासू माँ, ननद सभी लोग आ गए थे, आ ही गए थे शाम तक, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब हाँ पूजा, मतलब आज ही पूजा थी अष्टमी की। और पूजा हो गई थी। सारे दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना। घर के सभी काम करना है, पूजा की तैयारी करना था, बनाना पकाना था। लाइव भी बस मैंने ऐसे ही ऑन करके रख दी थी। और देखिए हमने अपनी ये ना मेरा बेटा है मून। मम्मी ना, मेरी जो सासू माँ है ना, वो बार बार बोल रही थी इसको ना तू दुल्हन बना, इसको अच्छे से माता रानी बना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ। मेरी सासू माँ बहुत पीछे लगी थी, तू अपनी चुनरी निकाल, पूरा जेवर पहना, इसको अच्छे से दुल्हन जैसे सजा, माता रानी बना कन्या रूप में। और फ्रॉक वगैरह भी लेकर आई थी लाडो की, मुया की। तो वही पहना के इसे प्यारी सी दुल्हन बनाया था हमने, माता रानी का रूप बनाया था। और ये बहुत शर्मा रहा था, पता है, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। और ये है मेरी भांजी, और ये भी मतलब इसको भी बहुत शौक है। जब ये छोटी थी ना, मैं इसे बहुत माता रानी बनाती थी, कभी राधा रानी, कभी माता रानी, दुर्गा जी, सभी। और अब बड़ी हो गई ना, अभी भी शौक है, बोलती मामी मुझे भी वैसे ही तैयार करो जैसे आपने मून को तैयार किया था। तो मैं इसे भी रेडी की वापस से, पहले मून को रेडी की, उसके बाद फिर इसको रेडी की। और फिर ये बोली मामी मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना दो। तो बस मैं इसकी वीडियोज़ बना रही थी अंदर भी और यहाँ हॉल में, मंदिर में भी। और उसके बाद शाम को रेडी होकर हम लोग निकल जाते हैं, सारे के सारे, पूरी फैमिली गए थे हम लोग। मम्मी, पापा, दीदी, ये मेरे हस्बैंड, हमारे दोनों बच्चे, हम लोग सभी लोग पहुँच गए थे जवारे विसर्जन देखने के लिए। क्योंकि हमारे घर के पास ना तालाब है
तो सारे एरिया के जितने भी मतलब जहाँ के भी जवारे होते हैं ना, सभी यहीं पर आते हैं। तो हम लोग ना जल्दी जल्दी से तैयार होके सारे लोग पहुँच गए थे, मतलब लगभग 7:30 बजे। मैंने आज लाइव में किसी को सपोर्ट भी नहीं किया शाम को, क्योंकि फैमिली रहती है ना साथ में, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता। देखा होगा आप लोगों ने, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, ना शॉर्ट वीडियोज़ अपनी अपलोड कर पाती हूँ। और आज ही मैंने अपनी सासू माँ को ये गुड न्यूज़ दिया कि मम्मी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। वो बोलती हैं, मैंने ननद को, सासू माँ को, ससुर जी को, सभी को बताया। मतलब किसी को भी मैंने अभी तक ये नहीं बताया था कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ और वो मनो होता है, मोनेटाइज होता है या कुछ भी, वो सब इनको नहीं पता था। तो देखिए यहाँ पे सभी जवारे विसर्जन हो रहे हैं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत खुशी होती है। तो हम लोग सब देख रहे थे। और अष्टमी वाले दिन जिस दिन मम्मी आई थी ना, मम्मी और मेरी दीदी, तभी मैंने उन्हें बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो बहुत खुश हुई थी मेरी सासू माँ, बहुत। पहले तो वो ना बहुत डांटती थी मुझे, मतलब वीडियो बनाती रहती है सारे दिन और कोई काम नहीं है तेरे पास, जब देखो जब कैमरा लेके घूमती रहती, जब देखो जब नाचती रहती है, बहुत मुझे डांटती भी थी। लेकिन आज जब मैंने उन्हें बताया ना, मम्मी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो पहले तो पूछिए मोनेटाइज होता क्या है और कौन सा चैनल हो गया, क्या है। फिर मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि मम्मी मेरा चैनल यूट्यूब पे है, जिसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने सारे दिन की, घर की रूटीन की, सब कुछ। तो वो माता रानी की कृपा से नवरात्रि के पहले दिन पर ही ना मोनेटाइज हुआ है। अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया यूट्यूब में। अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगी उसका मुझे अर्निंग मिलेगी। तो वो बहुत खुश हुई, मेरी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मतलब मुझे लगा था थोड़ा सा गुस्सा करेंगी कि ये सब क्या है या कुछ, पर नहीं, वो बहुत खुश हुई। वो इस बात पे खुश हुई कि कुछ अर्न करने के लिए तो वीडियो बनाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कोई शर्म की बात नहीं है। अगर तुम कुछ अपने बलबूते पे कर रहे हो, जिसे तुम कुछ अर्न कर पाओ, अपनी फैमिली के लिए कुछ पाओ, तो ये कर पाओ, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तू बना। मुझे मेरी सासू माँ क्या बोल रही थी पता है, बोलती है तू जितनी चाहे उतनी वीडियो बना, अब तू सारा दिन वीडियो बना, मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तू बना मेरी वीडियो और डाल अपने चैनल पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश हुई। आज अष्टमी के दिन सबको इतनी प्यारी गुड न्यूज़ मैंने दी। हालांकि मेरे माता रानी ने मुझे ये गुड न्यूज़ फर्स्ट डे ही दे दी थी और मैंने अपनी फैमिली को, तो मेरे सारी ही फैमिली वाले बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। और अभी तो सिर्फ हाफ हुआ है, अभी फुल हो जाएगा, उसके बाद तक बहुत खुश होंगे सभी लोग। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने एक प्रकार से सरप्राइज़ दिया। सबको ये तो पता था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे बहुत शौक है नाचने का, गाने का, तो ये तो सबको पता था। ये किसी को नहीं पता था कि मेरा चैनल यूट्यूब पर है, उस पर मैं लाइव करती हूँ या कुछ। लाइव का तो खैर अभी भी नहीं पता है, मैं नहीं बताई हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे करके बता दूंगी सारी चीज़ें। इसीलिए मैं अभी 2-3 दिन से किसी को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस अपनी भी लाइव ऐसे ही ऑन करके छोड़ देती थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। और बहुत खुशी हुई। और चलिए, आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग शेयर करके। आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा, ब्लॉग में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जवारे आ चुके थे और हम लोग ना लगभग 7:30 बजे पहुँच गए थे और उसके बाद अभी लगभग 9:30 बज रहा था और यहाँ पे इतने सारे जवारे आ रहे थे, यहाँ से भी आ रहे, और यहाँ पर ना बहुत ढोल बज रहे थे, ढोल की आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे मतलब आवाज़ बंद कर दी थी। यहाँ पर बहुत ढोल बज रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, यहाँ पे माता रानी थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। मून भी थक गया था, बोला मम्मा अब बस घर चलो। तो बस हम लोग आ चुके हैं घर के पास, ये बिल्कुल घर के पास का एरिया है। फिर यहाँ पे भी आ रहे थे हमारे घर के पीछे वाले एरिया से जवारे, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। कैसे लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ढेर सारा सपोर्ट करना। और आप लोगों के यहाँ नवरात्रि कैसे थी, जवारे विसर्जन कैसा था, कमेंट करके बताना। हमने तो बहुत एंजॉय किया। अभी 2-3 दिन मैं अपनी फैमिली टाइम में थी, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं भी एक्टिव नहीं थी, ना व्लॉग में, ना शॉर्ट में, ना कहीं भी। लेकिन अब मैं वापस से एक्टिव होंगी और अभी हमें निकलना है बाहर। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। इस ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड। बाय बाय।